हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जा सकते हैं सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, पहला पॉइंट लिखेंगे द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and describe the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। ठीक, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अगला पॉइंट लिखेंगे ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म is known by the same name all over the world। A particular organism is known by the same name all over the world। This process is known nomenclature। ठीक, ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड या नोन नॉमेनक्लेचर। अगला पॉइंट लिखेंगे ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। पहला, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। पहला होता है जेनरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। पहला होता है जेनरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, ईच नेम है टू कंपोनेंट, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। अगला पॉइंट लिखेंगे द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम and is written in an abbreviated form। ठीक, द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म। VIATED। ठीक, एब्रीवेटेड फॉर्म। अगला पॉइंट लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
कैन बी classified, all living organism can be classified into different taxa, ठीक। all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. ठीक। all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. अगला पॉइंट लिखेंगे CICN, that are process CICN that are the process that are basic of taxonomy. ठीक, यहाँ पर रहेगा CICN are that the process that are basic of taxonomy. ठीक, that are basic to taxonomy रहेगा। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे सिस्टमैटिक takes into around systematic takes into around evolutionary relationships between organism ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। यहाँ पर अकाउंट रहेगा सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट ठीक। CICN का मतलब होता है करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। ये जो तीसरी लाइन है, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम का मतलब होता है मतलब यह स्पीसीज के पहले नाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जबकि स्पीसीज के दूसरे नाम को स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है ICBN स्टैंड फॉर, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
इसका आंसर होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है लीनियस इज क्रेडिटेड विथ। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। ठीक। सभी लोग आंसर बताएंगे। लिनियस ने ही सिस्टेमा नचरी का पब्लिकेशन सबसे पहले अपनी टाइटल में किया था। ठीक। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। इसका आंसर होगा मैंजीफेरा इंडिका लिन। मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक। चौथा क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सिस्टमैटिक। पांचवा क्वेश्चन है द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द। सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा लैटिन वर्ड सिस्टेमा। लैटिन वर्ड सिस्टेमा। छठा क्वेश्चन है ICZN स्टैंड फॉर। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक। सभी लोग नोट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक। आज के लेक्चर में जितने भी पॉइंट और क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इतना नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।